दमदार पहली तिमाही। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 256% बढ़कर 58.45 करोड़ रुपए हो गया। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही Q1 FY27 में जबरदस्त शुरुआत की है। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू साल दर साल 2 गुने से ज्यादा हो गया है और मुनाफा 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। दिवालियापन समाधान योजना के बाद नई मैनेजमेंट टीम के तहत कंपनी ने अपना कामकाज फिर से शुरू किया है और अब उसे अपने केबल और कंडक्टर बिजनेस के जरिए भारत के बढ़ते पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिल रहा है। कंपनी के शेयर 372 रुपये और 90 पैसे के इंट्राडे हाई को छूने के बाद 0.34% गिरकर 365 रुपये और 90 पैसे पर ट्रेड कर रहे थे और इसका मार्केट कैप लगभग 21,883 करोड़ रुपए है। Q1 FY27 में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ने Q1 FY27 में जबरदस्त ग्रोथ दिखाए। कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू सालाना आधार पर 128.6% बढ़कर 301.82 करोड़ रुपए से 689.88 करोड़ रुपए हो गया। टैक्स से पहले का प्रॉफिट सालाना आधार पर 257.2% बढ़कर 58.69 करोड़ रुपए हो गया, जबकि नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 256.2% बढ़कर 16.41 करोड़ रुपए से 58.45 करोड़ रुपए हो गया। पिछली तिमाही के मुकाबले रेवेन्यू में मामूली 0.9% की गिरावट आई और नेट प्रॉफिट भी Q4 FY26 के 60.62 करोड़ रुपए के मुकाबले थोड़ा कम रहा। FY27 की पहली तिमाही में बेसिक और डाइल्यूटेड EPS 1.11 रुपये रहा, जबकि FY26 की पहली तिमाही में ये 0.31 रुपये और FY26 की चौथी तिमाही में 1.16 रुपये था। स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस भी इसी तरह मजबूत रही। ऑपरेशन से रेवेन्यू 303.59 करोड़ रुपये से बढ़कर 707.31 करोड़ रुपये हो गया, जबकि टैक्स के बाद का प्रॉफिट पिछले साल की इसी तिमाही के 15.47 करोड़ रुपये से बढ़कर 57.09 करोड़ रुपये हो गया। पिछले फाइनेंशियल ईयर से तुलना करने पर सुधार का दायरा और साफ हो जाता है। डायमंड पावर ने FY26 में 1910.10 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू और 143.37 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। इसलिए अकेले FY27 की पहली तिमाही ने ही पिछले साल के रेवेन्यू का लगभग 36% और प्रॉफिट का 40% से ज्यादा हिस्सा हासिल कर लिया है। कंपनी की स्थिति बेहतर और साफ सुथरी हो रही है। डायमंड पावर ने अपनी बैलेंस शीट और अकाउंटिंग को ठीक करने का बड़ा काम पूरा कर लिया है, जिसमें पुरानी संपत्तियों की फिजिकल वेरिफिकेशन और रिकॉन्सिलिएशन शामिल है। कंपनी ने डेप्रिसिएशन की 380.93 करोड़ रुपए की कमी को कैपिटल रिजर्व से और 45.48 करोड़ रुपए की कमी को रिटेन्ड अर्निंग्स से एडजस्ट किया। पे रिकॉर्ड और डेप्रिसिएशन के सही हो जाने के बाद कंपनी रिजोल्यूशन से पहले की अकाउंटिंग अनिश्चितताओं से हटकर एक बेहतर और साफ सुथरे ऑपरेटिंग बेस की ओर बढ़ रही है। निवेश पर नजर। डायमंड पावर के Q1 FY27 के नतीजे बताते हैं कि दिवालियापन की प्रक्रिया से उबरने के बाद कंपनी की स्थिति तेजी से सुधर रही है। तिमाही रेवेन्यू लगभग 690 करोड़ रुपए और मुनाफा करीब 58 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी ने अपने पुराने पे रिकॉर्ड्स को भी ठीक कर लिया है, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। आगे चलकर निवेशकों को ये देखना चाहिए कि क्या कंपनी रेवेन्यू में बढ़ोतरी बनाए रख पाती है, मार्जिन को सुरक्षित रख पाती है, वर्किंग कैपिटल की क्षमता में सुधार कर पाती है और लगातार ऑपरेटिंग कैश फ्लो बना पाती है। अगर डायमंड पावर इस रिकवरी को लगातार ग्रोथ में बदल पाती है, तो इसकी कहानी धीरे धीरे दिवालियापन से उबरने वाली कंपनी से बदलकर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कंपनी बन सकती है। NCLT से मंजूरी मिले रिजोल्यूशन प्लान के बाद नए मैनेजमेंट के तहत कामकाज फिर से शुरू होने से ये केबल और कंडक्टर बनाने वाली कंपनी भारत के बढ़ते पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। हालांकि लगातार अच्छा काम करते रहना बहुत जरूरी होगा।